एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और दोस्तों, आज की वीडियो है किसी को न्याय दिलाने की और किन्हीं परिवार की हेल्प करने की। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मंजू शर्मा जी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कुछ महीने पहले हमारी बहन मंजू शर्मा जी की मृत्यु हो गई थी कि लापरवाही डॉक्टरों की वजह से। तो दोस्तों, उन डॉक्टर्स को तो सस्पेंड कर दिया है। तो बात उनकी सस्पेंड की नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर ये सस्पेंड हो भी जाएंगे ना, तो इनको कुछ ना कुछ तो जॉब कर लेंगे, या तो ये अपना वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो मकसद है वो अपने कर्म, मतलब उससे पीछे नहीं हटना है, और किसी की हेल्प करना है तो वो भी ज़रूर करना चाहिए, ताकि आने वाले जो दौर आएंगे उनको भी ये सीख मिल सके। ठीक दोस्तों, आज मैं आप बताता हूँ, मैं आज गया था हमारे अपने भाइयों के साथ, संजय चौहान और बंडी सिराजी भाई के साथ। तो हम तो हाँ दोस्तों, मैं कहाँ पे था, तो मैं बता रहा था कि अपने जो हेल्प, लोगों की हेल्प है, उनको करने से पीछे कभी नहीं हटना है, तो आगे भी जो आने वाले जो दौर होते हैं उनको भी सीख मिल सके। बाकी दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आज गए थे हम ऊपर डालपुर अपने भाइयों के साथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने फिर से। तो अब पहले गए थे हम लोग एडीसी ऑफिस। तो वहाँ पर हमने कुछ अपनी मांगे रखी थी, तो उन्होंने काफ़ी परामर्श दिया है, और काफ़ी हमें अब उनसे अवगत हुए हैं। तो क्योंकि इन लोगों की वजह से ही हमारी को सपोर्ट मिलता है। बाकी मैं तो क्या ही बताऊं। और रही बात हमारी बहन मंजू शर्मा जी के, तो उनके लिए हम एक जन आंदोलन करने जा रहे हैं कुल्लू में, रथ मैदान में 3 अगस्त को। क्योंकि ये आंदोलन पहले भी हुआ था, शायद 18 तारीख या 18 या 22 तारीख हुआ था। मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट हुआ था। तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े, और उनकी फैमिली को काफ़ी सहयोग मिला। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, हम ये जो जन आंदोलन है, इससे आप उग्र आंदोलन भी कह सकते हैं। ये आंदोलन में क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, जो रिपोर्ट आई थी मंजू शर्मा उसके डेथ के लिए, तो वो रिपोर्ट हमारे फेवर में नहीं आई थी। उसमें सारा कुछ गलत बनाया, और उसमें डेट भी हटा दी, मतलब डेट और टाइमिंग सारा कुछ चेंज कर दिया था। मतलब उसमें थोड़ी नोक झोंक हुई, या मतलब क्या किया उन्होंने, इन हॉस्पिटल वालों ने किया कि शायद पता नहीं किसने किया, मुझे नहीं पता। बट रिपोर्ट दिखने को मिला कि वहाँ पे डेट भी आगे पीछे हो गई, और टाइमिंग भी फिक्स नहीं था। और रही बात दोस्तों कि हमारे कुल्लू जो हॉस्पिटल है, तो उसमें दोस्तों कैमरेज भी वर्क नहीं कर रहे थे, इतना मेरे को लगा पता। और जहाँ पर कुछ कैमरे दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, किसी में साउंड रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, और कई तो झूठा आरोप भी लगा, मतलब झूठे बातें बना रहे थे कि ऐसा है सर, हमारा कैमरे तो फुल वर्क करता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा
तो इन चीज़ों के लिए दोस्तों अभी इनका क्या सिस्टम था इन हॉस्पिटल वालों का, ये मुझे नहीं पता। अब जो भी होगा दोस्तों 3 अगस्त को होगा कुल्लू रथ मैदान अटल सदन, 3 अगस्त 2026 को। तो आप सभी आएँ और हमारे साथ जुड़ें, और जो मंजू शर्मा की जो फैमिली है उनकी कुछ हेल्प हो सके। बाकी दोस्तों अभी जब हम गए थे अभी ऊपर एडीसी ऑफिस और सीएमओ ऑफिस गए थे, तो वहाँ पर भी हमें उन्होंने बताई कि ये चीज़ कि ये थोड़ा गलत हुआ है हमारे साथ, और जो अभी हमने जो फिर से रिपोर्ट दी है बनाने को, उन्होंने बोला हम फिर से भेजेंगे आगे की ओर। तो वहाँ से जो भी इनका जो इंफॉर्मेशन या मैसेज आएगा तो उसी टाइम के बाद लगेगा पता। बाकी दोस्तों मैंने कुछ क्लिप्स बनाई थी, मतलब कुछ मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले उन वीडियो को देखो, फिर आप मुझे बताएं कि जो हम जन आंदोलन करने जा रहे हैं 3 अगस्त को वो सही है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारी तरफ से तो सही है। बाकी कुछ लोग हेटर्स भी होते हैं दोस्तों कि हमें आगे बढ़ने ना दें। दोस्तों इन लोगों से 100 गज की दूरी तो बनाए रखना पड़ना दोस्तों इनके लिए, मतलब इनके साथ, क्योंकि यही जो लोग होते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पीछे धकेलते हैं ये। तो इनसे दोस्तों सावधान होकर रहना, और आंदोलन में आना। तो मैं चाहता हूँ आप पहले उस वीडियो को देखो। ओके, झूठ जो लिखा है कम से कम उस पर तो कोई टिप्पणी कीजिए ना सर। एक होता है कि आपको प्रशासन को जानकारी है, हमने प्रशासन को और हेल्थ यार ये रिपोर्ट ना डी साहब के पास पड़ी है जी, वो देख रहे हैं अभी थोड़ा ना वो कुछ उलझे हुए थे अपने पे तो बोल नहीं सकते हैं सर। देखो जिस दिन आंदोलन हुआ था ना, इतने हजारों की भीड़ आई थी, तब तो प्रशासन जो बातें की थी उस बातों पे अब प्रशासन है। अब बात बोल रहे हैं जैसे हमें कि कोर्ट का रास्ते जाओ, उसी दिन बोलना तभी बोला सर, हमारे को पहले बोला था हमारे आदमी है कुछ नहीं, आप जाओ कोर्ट जाओ। अब इतना वेट करने के बाद मैं नहीं था, लेकिन ये बोल रहा है कि इंक्वायरी करवाएंगे, वो हुई है जी। तो मजिस्ट्रेट ने की, उन्होंने अपनी विजडम में और अपने जो एविडेंसेस होंगे उसके हिसाब से कंक्लूड करा हुआ है। मेन था सर हमारा, उन्होंने जो की ना इंक्वायरी सर, उसमें हमारी कोई भी जो 8 मांगे थी एक का भी नहीं जवाब दिया। हमने सर जब बोला कि रेफर क्यों नहीं किया, सिर्फ इतना ही बता दें, उसमें भी उन्होंने झूठ बोला कि भाई हमने तो बोला है रेफर करने के लिए। मैंने जब सीसीटीवी इतने बड़े हॉस्पिटल के बंद है तो वो कौन देखेगा सर, उस पे कौन किसकी ये रहेगी? तो सीएमओ की एमएस की ही बनती है ना सर ये जिम्मेवारी की आप हॉस्पिटल के सीसीटीवी को दुरुस्त करें। दूसरा ऑक्सीजन तो ठीक है, ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन का था हमारा कि ऑक्सीजन ही समय पर नहीं दी गई, यही था ना सर। अभी तो हम आपसे बात करें ना, अब जब लोग आएंगे वो उसी टाइम आएंगे, उसी टाइम जब आप लेके जाएंगे आपकी जो लोगों वाली बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर इस तरह करता है उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। वो शिमला में चली हुई है, मैंने आपको कागज भी दिया उसका, वो आपने दिया उसको एक्सपेडाइट करवा के उसमें तो सर ये जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली हुई है इसमें तो इस हिसाब से 3-4 मंथ और लग जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम? 3-4 मंथ हम उसको भी मानते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल अलग 3-4 मंथ बाद भी बिल्कुल अलग रिपोर्ट आएगी, फिर आप बोलेंगे सर कि ये तुम्हारे को अगर लग रहा है ये गलत है ऐसा ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे रिपोर्ट क्या देते हैं, उसमें मेरा और डिसा बिल्कुल ठीक है सर, उसका हम समझते हैं ना, उसमें हमारा कोई ये नहीं हो सकता। वो मैं समझ गया सर आपकी बात, ठीक है सर, वो हम मान गए सर, सब कुछ मान गए, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जब और ये वाली रिपोर्ट भी जो बनाई है एसटीएम ने, हमने उनको ये नहीं बोला कि इस दिशा में ले जाओ जी या वो करो, कंक्लूड करो जी। उन्होंने अपनी विजडम से की है यार, इससे अगर आप डिसएग्री होते हैं
तो आपने डी साहब को दिया हुआ है उसके बारे में जी। तो उसको देखेंगे। तो वो तो हमको दियो वही बोल रहा, हम हफ्ता दिन हो गए सर, तभी मैंने जांच कहा कर। ना आपको डी साहब थोड़ा सा निजी कारणों से कहीं थे नहीं यहाँ पे ना, जी। आजकल आ जाए। धक्के खाने पड़ेंगे सर हमको ना। यार देखो सतीश है वो ठीक जाना होता है सर, हम सर, ये सही आप कर रहे बोल हैं। देते हमारे को कि हमारे हाथ में नहीं है, आप जाओ बोल जाओ। नहीं मेरे हाथ में क्या है इसमें गलत है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? इसमें जो चीज गलत हुई है सर, जिसने वो की है लापरवाही, उसको आप कर सकते हैं सर। आप यहाँ से नहीं, बोल वो सकते हैं कि ऐसे नहीं रखें, रखें, आपने हमारे गलत पास क्यों सिर्फ लिखा, हम लोगों को। समय टाइमिंग तक गलत लिख दी सर, दिनांक तक गलत लिख दी। चलो छोड़ो रहने दो। वो चीज है सर कि फिर वो तो आप भी नहीं कर पाना, वो जिला प्रशासन ही पहले देखेगा। एक हम भी तो सर स्टेप बाय स्टेप चलेना। शासन एक मजिस्ट्रेट को ये नहीं बोल सकता कि आप ये इंक्वायरी रिपोर्ट बनाओ जी, वो तो उनको हमने बोला गया है एक इसमें एक निष्पक्ष करेगा, बोला था ना आपने सर। तो जब हमारे पास प्रूफ आ गए सर कि निष्पक्ष नहीं हुई है, रिटर्न में प्रूफ है कि निष्पक्ष नहीं हुई है सर। रिप्रेजेंटेशन कर दिया एक रिपोर्ट में 10-15 पर तबीयत हाँ। खराब होती सर है, दूसरी रिपोर्ट इस में केस को 11:30 पूरे बजे। हिमाचल में जितने भी लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं ना, उन सबको पता है कि जो पहली रिपोर्ट गई थी कंप्लेंट की सीएमओ के पास, वो 25 तारीख को गई थी। सबको पता है, सोशल मीडिया पे भी है। सब लेकिन बढ़िया आपके evidence पास मेरे जो पास रिपोर्ट मैंने बना के कर दी दी है है। ना एसडीएम साहब ने, उस रिपोर्ट में 27 तारीख 27 तारीख ये का। सबसे बड़ा झूठ पहले ही है, और आप इसमें कुछ उसको आपने लिख के दे दिया एक्सपेक्ट तो दे दिया डी सर। साहब को लिख दिया है, डी साहब के पास पड़ा है वो जी आई होप उनके पास पड़ा होगा नहीं, करेंगे सर। उस पे है ना। सर पड़ा तो है उनके पास ना, वो निजी कारणों से व्यस्त भी हैं, वो भी हम मानते हैं, लेकिन तो इसका क्या मतलब, वो फाइल क्या कैसी तारीख पड़ी थी रहेगी मंडे को? वहाँ तब तक क्या तारीख थी मंडे को? वेट ही करना पड़ेगा। और भी सोमवार को। सर हाँ? मंथ से तो मतलब सोमवार ज्यादा ही को। हो गया, 1.5 महीना हो गया अब तो। एक मीटिंग में ठीक है सर। फिल हुई है अभी तक। ठीक है सर, हमारे को संविधान ने अधिकार दिया है शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करने का, हम उसी के तहत आपसे मैं आप परमिशन दे रहे। सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इसमें आंदोलन के लिए हमारे से आप क्या अपेक्षा कर रहे हो यार? अपेक्षा हम ये कर रहे हैं सर, जिन्होंने इसमें लीपापोती क्योंकि की है। आपका लीपापोती वाला मेन चीज इशू ना आपका डॉक्टर और नर्स के प्रति है जी। उसके लिए इंक्वायरी गवर्नमेंट ने बिठाई अब नहीं रहा सर सिर्फ डॉक्टर नर्स का, उनको बचाने के लिए जिन्होंने सहयोग किया सर, अब वो भी आते हैं। आप देखिए ना सर, इतनी सी कॉमन सेंस की बात है, और सर- गवाहियों ने क्या लिख के दिया है और कंक्लूजन क्या निकाल एक चीज और है बंटी भाई, एक चीज और है सर, जो इसमें लिखा हुआ है ना कि कैमरा एंगल्स खराब हैं, उसके लिए voice कौन नहीं है, जवाब दे? वो भी हम चेक करना चाहते हैं। खुद हमारे को तो भरोसा ही नहीं है कि कैमरा एंगल सही में खराब थे कि नहीं, या सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई है कि नहीं, हम खुद देखेंगे वो। उन्होंने लिखा मैं वहीं पर थे इसमें रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे तो 1.5 महीने बाद रिपोर्ट आती है हमारे खिलाफ कि भाई हमने रेफर नहीं किया, हम कोई पेशेंट को नहीं देते। ठीक है, अब मैं आम पब्लिक से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी हुई है हिमाचल की, इसे सुधारना है तो 3 अगस्त का दिन होगा, आप लोगों का सहयोग होगा, कुल्लू का मैदान होगा। अगर आप लोग इस व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हम लोगों का सहयोग कीजिए। ठीक है, तो संविधान ने हमें ये हक दिया है कि हम आंदोलन भी कर सकते हैं, अनशन भी कर सकते हैं, तो हम ये दोनों चीज़ें करेंगे। 3 अगस्त का दिन होगा। थैंक यू। कोई नहीं है, ना हम थे, ना हमारा परिवार, ना ये ना ये। हमें पता है कि आंदोलन से आम जनता भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, लेकिन जब अति होती है तो उसकी क्षति भी तय होती है, फिर सामने जितना बड़ा क्यों ना हो, है ना। पूरा सिस्टम ये भ्रष्टाचार कर रहा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसे बदलना हमारा अब कर्तव्य है और हिमाचल प्रदेश के युवाओं को आगे आना चाहिए। आइए आगे, कुछ नहीं होता है, सिस्टम बदलना चाहिए और जो हम आम जनता धक्के खाते हैं ना हॉस्पिटल्स में, उसे बदलना होगा। और हॉस्पिटल में एक बराबर होने चाहिए, सब मरीज एक बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अप्रोच नहीं। और हम ये आपको विश्वास के साथ कहते हैं, कोई राजनीतिक सहयोग हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किसी का बैनर नहीं चाहिए। आम जनता, अगर वो भी तब जब उन्हें लगता है कि नहीं, हॉस्पिटल में दुर्व्यवहार भी किया जाता है, लापरवाही भी की जाती है, और हमारी लड़ाई डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। हमें चाहिए अब स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। इतनी बड़ी घटना हुई, एक बार नहीं कई बार हुई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री एक टिप्पणी तक नहीं कर रहे हैं, इतना तक नहीं कह रहे हैं कि भाई ये बहुत गलत हुआ। इनके परिवार के साथ भी बात करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। आज इनकी बेटी गई है, कल किसी और की जाएगी, ऐसा ही चलता है। हमारा काम देखिए, ना हमारे पास पैसा है, ना कोई और किसी का आशीर्वाद है कि हम कोर्ट कचहरी डट लगे रहें।
फिर भी इन्होंने न्याय मांगने वालों के खिलाफ तो किया ही किया, गलत है, उसकी लड़ाई तो हम अकेले लड़ेंगे अलग से। लेकिन फिलहाल हमारा काम है मंजू शर्मा जैसी कई बहनों को जो अतीत से लेकर के भविष्य तक की होगी, उनको न्याय दिलाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। है नहीं भ्रष्टाचार ये सिस्टम? सीसीटीवी रखे खराब करके, कौन उसका जवाब दे? लाखों करोड़ों के लगाए ना सीसीटीवी इन्होंने, उसमें डॉक्टरों की भी सुरक्षा होती है और मरीजों की भी होती है। जिम्मेवार कौन है? वो दो ना जिसकी जवाबदेही बनती है, वो इस्तीफा दो। आप लोगों से अब मेरा सवाल है दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सवाल एक ही है, सिंपल सा, कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है धनीराम शांडिल जी, क्या वो हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, जो इतनी हज़ारों की भीड़ यहाँ रोड पे घूम रही थी उस दिन एक न्याय के लिए, हमारा ये जो परिवार है, पीड़ित परिवार, इनके लिए वो जवाबदेह हैं या नहीं? ये सवाल मेरा आपसे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको लगता है कि है, अगर आपको लगता है कि वो जवाबदेह है, तो हमारा सहयोग ज़रूर करना, क्योंकि हमारी एक और मांग भी होगी, वो होगा उनका रेजिग्नेशन। क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नेता आगे आए, फिर स्वास्थ्य मंत्री किसी और को मौका दे जो कि उनसे ज़्यादा समर्थ हो। बहुत है, कांग्रेस पार्टी में बनेंगे ना, कांग्रेस पार्टी के बहुत है और अनुभवी लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको दो मौका, वो सुधारेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था। आपकी अपने स्वास्थ्य फिलहाल चरमरा गया है, कृपया करके, बहुत साल हो गए भाई, आपके नाम के आगे जो लगा है ना, उसका सम्मान हम करते, इतना पूछो मत। लेकिन अब आपका काम है आराम करने का, क्योंकि लोग तड़प रहे हैं हॉस्पिटल्स में, आप कोई नहीं है ना, ना आप डॉक्टरों को सुविधा दे पा रहे, ना आप मरीजों को सुविधा दे पा रहे, और ना ही जनता को जवाब दे पा रहे हैं किसी चीज़ का, ना ही जनता के लिए आप जवाबदेह हैं। आप बिजी हैं अपने कामों में, और जो काम आपको जनता की सेवा का मिला है वो करने में आप हमें असमर्थ लग रहे हो। अब तो हम चाहते हैं आप किसी और को मौका दें। तो हमारी ये भी मांग रहेगी कि धनीराम शांडिल जी रेजिग्नेशन दें अपने स्वास्थ्य मंत्री की पद से। आज प्रशासन हमें कोर्ट केस करने का सुजेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों को इतनी भनक भी नहीं है कि मेरे घर पर एक छोटी बेटी भी है जिसका पालन पोषण मुझे ही करना पड़ता है मैनेजमेंट, उसका जिम्मेवार कौन है अगर मैं कोर्टों के चक्कर में लड़ता रहूँ? वो इसी थोड़ी का इनको जवाब पड़ी है, वो नहीं इनको पड़ी है। उसके लिए वो तो मैं ही जानता हूँ, मैं कैसे अपनी बेटी का वो कर रहा हूँ। जब वो रोती है तो वो मैं ही जानता हूँ कैसे हैंडल करता हूँ बिना माँ के। अरे थोड़ा सा सोचना युवा साथियों, इतना ही सोचना ना, अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना किसी से, ठीक है, और हमारा ब्रेकअप उसके साथ हो जाए ना कुछ दिन के लिए भी, हमारे हालात ऐसी होती है जैसे मरने की होती है ना। और इस बंदे ने है ना कितनी सालों, अब क्या बताया है ना, कुछ चीज़ें बताने लायक नहीं होती है, कैसे मोहब्बत को पाया जाता है। और इससे जो मोहब्बत दूर हुई ना, वो कुछ दिनों के लिए नहीं हुई, हमेशा के लिए हुई। और किसकी वजह से, ये सोचने की बात है, इसको महसूस करना एक बार। चलो हाँ जी भाइयों, तो फाइनली मैं अपने रूम पहुंच चुका हूं जस्ट अभी, और अभी जस्ट मैं ब्राह्मण गैलरी में था, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत है, इसलिए मैं बरामदे में आया था। और आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होगी। तो दोस्तों, इस आंदोलन को करने के लिए हमें संविधान ने खुद बोला है, संविधान भी चाहता है, और मंजू शर्मा जी की फैमिली भी यही चाहती है। उन्होंने ऐलान यही किया है कि 3 अगस्त को रथ मैदान कुल्लू में आंदोलन किया जाएगा, उग्र आंदोलन या जन आंदोलन भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, जो सरकार है, जो हमारे जो हिमाचल के मुख्यमंत्री CM सुक्खू हो गए, जो ये ऐसे जो प्रशासन, जो सरकार है दोस्तों, ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनको भी तो पता लगना चाहिए, जो हम कुल्लू वाले, हम हिमाचल वाले, हम डरते नहीं हैं, लोगों को डराते हैं, और डराने वालों में से भी हैं। तो बाकी ये बात सब छोड़ो दोस्तों, अगर आप लोग सच में हमारी हेल्प करना चाहते हैं, हमारे को सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सभी को मोस्ट वेलकम। आना ज़रूर 3 अगस्त 2026 को रथ मैदान कुल्लू में। और
बाकी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और ये थी दोस्तों मेरी मतलब ये मेरा अपना पर्सनल नहीं था, ये था किसी को जस्टिस कराने के लिए, मतलब न्याय दिलाने के लिए किसी की हेल्प करना था, उसके लिए मैं ये व्लॉग ये वीडियो बना रहा था। बाकी जल्दी मैं अपने पर्सनल वीडियोस मतलब जो फैमिली व्लॉग्स होते हैं वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।